हेलो दोस्तों, आज भी हमारे देश की 65% जितनी आबादी गांव में बसती है। अगर मैं आपसे पूछूं आपको गांव पसंद है या शहर, तो आपका जवाब अलग अलग हो सकते हैं। किसी को गांव पसंद होता है, किसी को शहर। आज हम इस वीडियो में तेलंगाना राज्य की एक छोटे से गांव की बात लेकर आए हैं, तो वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, मैं भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। हमने गांधीधाम एक्सप्रेस से हमारे सफ़र की शुरुआत की थी। गांधीधाम एक्सप्रेस सोनगढ़ रेलवे स्टेशन पे पहुंचती, मतलब सोनगढ़ रेलवे स्टेशन गुजरात में ही आया हुआ है। वहाँ पे कुछ टेक्निकल खामी की वजह से रुक गई थी गाड़ी। काफ़ी लेट ट्रेन था, 10 से 12 घंटा तक ट्रेन लेट था। हम फिर तेलंगाना पहुँचने के बाद वहाँ से हमने आगे की सफ़र की शुरुआत की। हम तेलंगाना पहुंच चुके थे और अभी गांव के तरफ जाने के रास्ते में हैं। पूरी तरफ हरियाली और खुला आसमान नज़र आता है। आप जैसे गांव पहुंचते हो, मतलब मैं सिटी से आउट होते ही आप जैसे गाँव में जाने लगते हो, तो आपको कुछ अलग ही फीलिंग होने लगता है। एकदम शुद्ध हवा का महसूस होने लगता है। ग्रीनरी हर जगह पे दिखने लगते हैं। हम शहरों में रहने वालों को बहुत ही अच्छा फीलिंग होने लगता है। अभी हम बस में बैठ चुके हैं। आप वो बोर्ड देख रहे हो बाहर, वो गांव का नाम है। जैसे सुबह में मैंने देखा, जैसे शहरों में सफाई करने के लिए मतलब में लोग आते हैं, गाड़ियाँ आती है सफाई का कचरा उठाने के लिए, उस तरह गांव में भी इस तरह होता है। ये ट्रैक्टर जो है वो कचरा उठा रहे हैं और दो वहाँ पे इंसान जो देख रहे हैं वो आप कचरा उठाने वाले हैं। सरपंच के ऑफिस से ये सब काम संभाला जाता है। और आप जो ये देख रहे हो, ये ताड़गोला का फल कहते हैं इसे। ये ताड़गोला का फल जो है वो सूखने के बाद इस तरह बनता है। सूखा हुआ फल को इस तरह फोड़कर उसमें से एक फूलों की तरह कुछ खाने के लिए निकलता है उसमें, और वो मीठा होता है खाने में और वो खाते हैं। वो सेहत के लिए अच्छा होता है ऐसा मानते हैं लोग। तो हमने सुबह सुबह ये खाया था। गांव में बकरियां चरने का भी, बकरियां पालने का भी एक बड़ा व्यवसाय होता है। लोगों की अच्छी खासी रोजगारी इससे मिलती है। और ये ऑटो रिक्शा में बैठ के महिलाएं जो जा रही हैं वो सब खेतों में काम करने के लिए दूर दूर जाते हैं। इस तरह वो ऑटो में बैठ के जाते हैं। गांव के घर इस तरह होते हैं। और मेरे घर के लोग गांव में मेहंदी इस तरह लगाते हैं। मेहंदी के छोटे छोटे झाड़ होते हैं, उसमें से पत्ते तोड़ के ला के उसका पेस्ट बनाकर इस तरह हाथों में मेहंदी लगाते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो ज़रूर से देखिएगा। ये शाम को गांव के स्कूल के बच्चे छूटने के वक्त घर की तरह इस तरह एक ही लाइन बनाकर जाते हैं। बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में बच्चे जाते हुए। शहरों में ऐसे सीन देखने को नहीं मिलता है। ये थोड़ा सा ताज्जुब और आश्चर्यचकित करने वाला था कि एक लाइन में बच्चे अपने घर जाते हुए। बच्चों को पता था कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मस्ती करते भी नज़र आए हैं। बहुत इंस्पायरिंग मुझे लगा था ये बच्चों का। और शाम को हमने दिवाली मनाई थी, क्रैकर्स और पटाखे फोड़ते हुए। वैसे तेलंगाना में दिवाली लोग ज़्यादा मनाते नहीं हैं, हालांकि दिया जलाते हैं, लेकिन ये पटाखे फोड़ना या ऐसे कुछ क्रैकर्स जलाना वो ज़्यादा होता नहीं है। वहाँ पे दशहरा का ज़्यादा महत्व है। दशहरे के दिन लोग बड़ी तरीके से छुट्टियाँ मनाते हैं और त्यौहार अच्छे से मनाते हैं। छुट्टियां भी बच्चों को उसी वक्त ज़्यादा होता है दिवाली के कंपैरिजन से। पूरा अंधेरा लग रहा है क्योंकि बाहर स्ट्रीट लाइट जैसा कुछ है नहीं। छोटा सा कच्चा सा रोड है, कच्चा तो नहीं पक्का ही है रोड, लेकिन रोड के ऊपर कोई स्ट्रीट लाइट लगा हुआ नहीं था, इसीलिए आपको उजाला नहीं नज़र आ रहा है, पूरा अंधेरा दिख रहा है।
बच्चे अपने तरीके से वाओ, पटाखे फोड़ते हुए। शॉट। और नेक्स्ट डे सुबह में मैंने ये महिलाओं को देखा, मैंने ये काम पर जाते हुए। इस तरह एजड महिला भी काम के लिए जाते हैं, ट्रैक्टर में बैठ के लोग काम के लिए जाते हैं, खेतों में काम करने के लिए, तो ऑटो में भी बैठ के लोग काम के लिए जाते हैं। और ये मैजिकल बच्चा वही गांव का, इसका नाम हर्षवर्धन है, आंखों में देखे मैजिक। फिर हमने शाम को खेत में गए थे हम, और ये पंप है, पानी का पंप, हर खेत में जनरली होता है। आप जानते होंगे पंप क्यों लगाते हैं। पानी का पंप, जो खेती करते हैं उसको पानी देने के लिए इस तरह पंप लगाया जाता है। एक मोटर फिक्स किया जाता है, वो मोटर चालू करके इस तरह पानी को छोड़ते हैं खेतों में। आप सबको पता ही होगा तेलंगाना की मेन जो खुराक है वो है राइस, इसीलिए ज़्यादातर खेतों में राइस ही बनाते हैं लोग। खेतों में आपके राइस के दिखेंगे आपको, राइस की खेती है ये। खेत में पूजा भी किया था हमने, नारियल फोड़कर अगरबत्तियाँ भी जलाई थी। भारत के हर गांव की तरह यहाँ पे भी लोग फार्मर्स अपने खेतों पे निर्भर होते हैं। खेती यहाँ पे मेन प्रोडक्ट है। थोड़ी देर समय बिताने के बाद फिर हम घर की तरफ जाने लगे हैं। खुला आसमान दिख रहा है, पूरी हरियाली नज़र आते हुए। खेतों में अलग सा एक सुकून मिलता है। बच्चों को तो वापस जाना ही नहीं था, लेकिन समय के अभाव से फिर हमें जाना पड़ा। यहाँ पे धूप में भी इतना आपको गर्मी नहीं लगती है, ठंडी फीलिंग होती है यहाँ पर। हम चलते हुए शूट कर रहे थे, इसलिए पूरा कैमरा हिला हुआ है। कैमरा हिलता हुआ आपको लगेगा, क्योंकि चलते चलते हम शूट कर रहे थे। हमारे पास कोई ट्राइपॉड ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए कैमरा पूरा हिल रहा है। बस घर जाने के लिए रोड पर बैठे हैं। इस तरह छोटी छोटी रोडें खेतों तक होती है। फिर खेतों के अंदर एकदम छोटे से पतले से रास्ते से जाना होता है। थोड़ा सा कच्चा सा रास्ता खेत के थोड़े अंतर तक बना हुआ रहता है। फिर अंदर तो आपको बहुत मुश्किल से जाना होता है। शहर में रहते हुए लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आती है चलने में, लेकिन मैनेज हो जाता है। और गांव में ज़्यादातर ये लूना देखने को मिलता है। ये आप व्हीकल देख रहे हो लूना, आपको शहर में वो देखने को ज़्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन गांव में ये ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, खासकर तेलंगाना स्टेट में ज़्यादा यूज़ करते हैं। खेतों का सीन फिर से खेत का पीछे का व्यू देख सकते हो आप। और ये जो है ये हम आते हुए रास्ते में देखा था, कपास की खेत एक जगह पे लगी हुई थी, तो हमने उसका भी छोटा सा वीडियो लिया। ये कपास है, कॉटन। और इसे ताड़ का पेड़ कहते हैं। ये ताड़ पे से इस तरह लोग ताड़ी निकालते हैं, और ताड़ी निकालने वाले को वहाँ के लैंग्वेज में गाउंडलो लोग बोलते हैं। ताड़ के झाड़ पे मटका बांधा जाता है। कुछ समय के बाद, मतलब सुबह बांधते हैं तो फिर शाम को इस तरह ताड़ के झाड़ से ताड़ी निकाला जाता है। वो अलग ही उसमें कारीगरी होती है। ऊपर झाड़ तक चढ़ने के लिए पैरों में और अपने पीठ के ऊपर पट्टा लगा कर इस तरह ऊपर चढ़ते हैं, उतरते हैं। थोड़ा सा रिस्की रहता है ये वाला काम।
लेकिन कुछ खास कम्युनिटी के लोग ही ये करते हैं, तो वो एक्सपर्ट होते हैं ये काम करने में। फिर ताली लेके नीचे उतरने के बाद इस तरह बॉटल में भर के लोगों को दिया जाता है। फिर दूसरे दिन की दिवाली की दूसरे दिन की दिवाली मनाते हुए मेरे घर के लोगों ने एक जैसा साड़ी पहना था और इस तरह सेलिब्रेट कर रहे थे। तेलंगाना की दो प्रमुख मंदिर आइलोना मल्लाना स्वामी और कोमरेली मल्लाना स्वामी के भी हमने दर्शन किए थे। अगर आपके पास समय है तो ये दोनों वीडियो भी ज़रूर से देखिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आपका प्यार बरसाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो आप ये वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा।